अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक छोटी सी रिसर्च लाया हूं, दो केस स्टडीज लाया हूं कि बड़े शहरों में आपको रेंटल इंक्रीज कितना मिलता है। रेंटल रिटर्न की बात नहीं कर रहा, सालाना इतने परसेंट मिल गया, इतने परसेंट, आपका किराया बढ़ता कितना है एक साल से दूसरे साल पे। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यही लिखा होता है, हर जगह यही कुछ होता है कि सालाना 10% किराया बढ़ाया जाएगा, लेकिन सालाना 10% किराया नहीं बढ़ाया जाता। यही केस मैं आपके सामने रखने लगा हूं अभी, और किराया इससे ज़्यादा बढ़ता है। उसे आप तरीके से कहें, आपने सुना होगा मालिक आके कह देते हैं कि जी मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, आप घर खाली कर दें, और पता चलता है किसी और को किराए पे वो घर दे दिया है, या बहुत सी और चीज़ें। तो मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि एनुअल इंक्रीज जो होता है रेंट का वो कितना होता है। रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो की जिसमें मैं सजेस्ट ये कर रहा हूं कि आप लोन लें, घर बना लें और रेंटल रिटर्न लेना शुरू कर दें। तो ये रेंटल इंक्रीज की जब मैं बात कर रहा था तो वो मैं 10% ही मैंने भी ज्यूम किया, क्योंकि हर कोई वो करता है ज्यूम, लेकिन मैंने कहा ये आपको दिखा दूंगा। तो ये दो सिनेरियोज आपके सामने हैं जी। इन दो सिनेरियोज का अगर आप देखें तो एक हमने सिनेरियो लिया है अस्करी 11 का, 2012 से 2026 तक। 2012 में जिन्हें याद होगा, अस्करी 11 में 25,000 रुपए माहाना किराए पर घर मिला करता था, और हमने एक सिनेरियो यही लिया है कि हमने 10% बढ़ाते गए हैं। तो अगर 10% 2026 तक बढ़ाया जाए तो आज किराया 94-95 हजार होना चाहिए। ये मैं 10 मरले के घर की बात कर रहा हूं, 10 मरले जिसे 9 मरले भी कहते हैं अस्करी में, उसके घर की बात कर रहा हूं। तो 94-95,000 रेंट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट 2.5 लाख रुपए है। तो प्रैक्टिकली 25,000 से जो रेंट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, किसी साल 10% बढ़ा, किसी साल शायद रुका भी रहा, लेकिन किसी साल 40% रेंट बढ़ा। तो अगर हम एवरेज करें 18% रेंट में इंक्रीज आया है सालाना 2012 से 2026 में। एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, डीएचए में आपको फेज 5 में घर मिला करता था 50,000 रुपए का 2012 में। मैंने 2012 मतलब ताकि आप लोग भी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया करें जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो यहां मैंने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया है। 2012 में 50,000 रेंट हुआ करता था जी डीएचए फेज 5 में, और आज ये रेंट अगर हम 10% के हिसाब से लगाएं तो आज यहां पे 1,90,000 रुपए रेंट होना चाहिए। तो आप मुझे कनाल का कोई घर 1,90,000 में ज़रा डीएचए फेज 5 में दिलवा दें, मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। ऐसे कोई ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है। अब आपको जो रेंट पे मिलता है वो तकरीबन 5 लाख रुपए में मिलता है, लकी हैं 4.5 में मिल जाएगा। तो यहां भी देखें, एवरेज एनुअल रेंटल इंक्रीज 17% हुआ, यानी कि 2012 से 2026 तक 17 से 18%। लाहौर सिटी के 2 इलाके मैंने लिए, उधर ये हुआ। आप अपने इलाके में भी देख लें, इतना रेंटल इंक्रीज हुआ होगा। अच्छा, ये तो मैंने कह दिया कि इतना रेंटल रिटर्न आएगा, लेकिन अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, कहीं इतना रेंट नहीं बढ़ा या इस परसेंटेज से ज़्यादा बढ़ा है, तो कमेंट्स में शेयर करें। मैं इस पर एक और वीडियो की कोशिश करूंगा। अगर आपने कमेंट्स दिए तो मैं ज़रूर वीडियो इस पर करूंगा। आप बताएंगे कि हमारे एरिया में कितने परसेंट ईयर टू ईयर इंक्रीज हुआ है रेंट। इसी तरह 2012 और 2026 ये 2 साल हम ज्यूम कर लेते हैं, और इस पे अगर और इलाकों की मुझे फीडबैक आई तो मैं इस पे ज़रूर ऐड करूंगा और आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी के लिए एक चीज़ आपको और बताना चाह रहा हूं कि अब जो रेंटल रिटर्न है, आपने 1 करोड़ लगाया तो आपको एनुअल कितना रेंटल रिटर्न आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो तकरीबन 5% हो गया। पहले ये 3 से 4% होता था। तो ये एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये एक फैक्टर होता है प्रॉपर्टी को दोबारा से पुश देने के लिए। ये फैक्टर पॉजिटिव हुआ है, और ये फैक्टर बहुत जल्दी अपना इम्पैक्ट डालेगा। आपको प्राइसेस में थोड़ी थोड़ी इंक्रीज नज़र आनी शुरू होगी।
अगर और भी हमारे पॉजिटिव हो गए फैक्टर्स या नेगेटिव हो गए तो फिर तो ऑब्वियसली वो इस फैक्टर को बिल्कुल फारिग कर देंगे, लेकिन अगर और 2-4 फैक्टर्स इसी तरह पॉजिटिव हो गए तो प्रॉपर्टी के भी ऊपर जाने का चांस है। लीजिए, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।